नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मगध के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में शुक्रवार को गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 4 नामांकन हुए। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अभिनय कुमार ने पर्चा दाखिल किया। धन्यवाद। और हमने गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन आज किया है और क्षेत्र के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोगों का अगर मौका मिला तो हम लोग सबसे पहले दोनों यूनिवर्सिटी को सही ढंग से चलाने का, सुधार करने का प्रयास करूंगा। जो हमारा जो कोर्स स्नातक का 3 साल के 6 साल में हो रहा है, सबसे पहला मेरा मुद्दा वो रहेगा कि हम लोग सही ढंग से उसको चलाएं। और दूसरा रहेगा कि हम लोग हर एक ज़िला में एक लाइब्रेरी बनाएं कि जो बच्चे जाकर के पढ़ सके, सभी लोग जाकर के हर एक ज़िला में। तीसरा, हम लोग जितने भी शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मचारी को दर्जा दिलाने का प्रयास करूंगा सदन में जाने के बाद। और चौथा है कि हर एक जगह, हर एक स्कूलों में, मैक्सिमम स्कूलों में प्रयास करूंगा कि कंप्यूटर लैब बनाया जाए, बाथरूम बनाया जाए, रोड बनाया जाए। ये हमारा मतलब है मुद्दा कि हमें मौका मिला तो हम लोग विधानसभा में जाकर ये बात को रखूँगा और करने का भी प्रयास करूँगा। शिक्षक पूरे रोहतास जिला से लेके 8 जिला गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी शिक्षक हैं, अभिनव जी के जो है साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्योंकि पिछले जो है कई वर्षों से स्नातक निर्वाचकों के लिए अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है। न उन्हें किसी तरह का जो है भत्ता देने की बात कही गई है, न किसी तरह की नौकरी की व्यवस्था की गई है। अभिनव कुमार जी इस क्षेत्र में आए हैं। इन्होंने जो है सभी स्नातक निर्वाचकों को इन्होंने वादा किया है कि हम आपकी मांग को सदन में उठाएंगे और हम सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का इन्होंने वादा किया है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। वहीं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अभिराम सिंह और देववंश सिंह ने पर्चा भरा। इससे पहले 6 मार्च को गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश सिंह ने नामांकन किया था। मालूम हो कि 6 मार्च से नामांकन शुरू हुआ है। यह नामांकन की प्रक्रिया 13 मार्च तक चलेगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु आज नामांकन देख रहे हैं। हमारे भाई सभी 8 जिला के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आचार संहिता लागू है तो यहाँ पर आ नहीं सकते थे। रिस्ट्रिक्टेड था कि इतने ही लोगों के साथ, प्रस्तावक समर्थक के साथ हम लोग आ सकते हैं। वो आए और ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, ये हमारे सभी भाई बंधु जो काम कर रहे हैं इसका पूरा आश्वासन दिया है। लोग लगे हैं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अवधेश कुमार नाम हुआ हमारा। और शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन बेहतर तरीके से गया में करते हैं। खास करके गया के हमारे भाई बंधु से अपील है कि उनको थोड़ा सा भी यदि लगता है कि अवधेश कुमार ने अच्छा काम किया है गया में, तो एक मौका दें। निश्चित तौर पर बिहार में जो हमारे समस्याएं हैं ग्रेजुएट का, खास करके कुछ शिक्षक बंधु का, हमारे जितने भी वकील हैं अनहाइजीनिक सिचुएशन में बैठते हैं उनका, और बहुत स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत सारा काम करने का है जो सरकार से मिल करके हम लोग इस काम को पूरा का पूरा कराएंगे। सरकार किसी की भी रहे, हमारी पूरा विश्वास है हम अपने ग्रेजुएट के कामों में सफल होंगे। और उनको विश्वास दिलाते हैं कि आगे 6 साल के बाद हम निश्चित तौर पर बिना क्षेत्र घूमे अगला चुनाव जीतेंगे। ऐसा हम काम करने का प्रयास करेंगे। कुछ जिस क्षेत्र में आप इतना वर्षों से काम कर रहे हैं, माइलस्टोन भी खड़ा किए हैं बहुत बड़े, तो उस माइलस्टोन की तरह अपने इस चुनाव के बाद कौन सा माइलस्टोन खड़ा करने का दिली तमन्ना है? हमारा सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, बेरोजगारी। जो हमारे भाई बंधु यहाँ हम पढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन सब बाहर जाना पड़ता है उनको रोजगार के लिए। छोटे छोटे कुटीर उद्योग पर हमारा रिसर्च चल रहा है कि गांव देहात में कैसे हमारा खेती से जोड़ करके, कृषि से जोड़ करके उनको सहयोग किया जाए। और हमने एक कृषि के लिए पहला लैब गया में स्थापित कर दिया कि कम लागत में उनको कैसे उपज मिल सके, उसके लिए गया में किया है। 8 जिला में हमें करनी है। गया शिक्षक निर्वाचन भाग 2 से पर्चा भरने के बाद अभिराम शर्मा ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को अपनी प्राथमिकता बताया है। पीपी एजुकेशनल ग्रुप जहानाबाद के चेयरमैन व शिक्षाविद ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। उनके साथ निर्वाचन क्षेत्र के सभी 8 जिले जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा और अरवल से शुभचिंतक तक गया पहुंचे हुए थे। डॉक्टर अभिराम सिंह ने कहा कि प्रदेश में अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की यह जरूरी है कि सरकार विषयवार शिक्षकों की बहाली करे।
बिहार में एजुकेशन की दयनीय स्थिति से निजात दिलाने के लिए एकदम संघर्ष के लिए उतर चुके हैं कि हमारा बिहार को बचाना है तो शिक्षा को बचा लो, और शिक्षा को बचाना है तो शिक्षा को बचा लो। क्या क्या मांग है शिक्षक को? शिक्षक को बिहार सरकार की कर्मचारी हो, वित्त रहित शब्द, नियोजित शब्द, अतिथि शब्द कहीं संविधान सम्मत नहीं, इसका विलुप्त होना चाहिए। सर प्राथमिकताएं क्या क्या होगी सर? प्राथमिकता केवल बिहार को सर्वप्रथम के हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक बंधु हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी तक सभी सीट अकॉर्डिंग टू सृजित पद के अनुकूल फुलफिल होना चाहिए, और हमारी बिहार सरकार उसे कर्मचारी घोषित करे, क्योंकि बिहार का शिक्षा का नायक शिक्षक होता है और शिक्षक को नायक की भूमिका में होना चाहिए, और बिहार के निर्माण में सबसे अग्रिम पंक्ति का योद्धा शिक्षक है। सर सभी पार्टी जो है गठबंधन उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं, वैसे में आप भी उम्मीदवार हैं, चूँकि अभी अपना टक्कर मानते हैं? बिल्कुल इन्हें किसी से कोई टक्कर नहीं है, संविधान सम्मत है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता है। यह बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान के अनुकूल निर्दलीय चुनाव होता है, और कोई भी पार्टी समाज के मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए लोग पार्टी का सहारा लेते हैं। कोई जन सुराज वगैरह आपको समर्थन भी दे रहे हैं? जन सुराज एक अभियान है जिसका समर्थन प्राप्त है। मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर। अभी तुरंत कह रहा था मन से कि 35 साल से मैं इन शिक्षकों की चौकीदारी कर रहा हूँ, 1-2 साल से नहीं। 35 साल पूर्व 2005 के पूर्व पुराने शिक्षक की चौकीदारी करता था, 2006 से नया शिक्षक है उनकी चौकीदारी कर रहा था। सवाल आपका बड़ा बेजोड़ हो गया, किन मुद्दों को लेके जाए, तो हम लोग पूरी जिंदगी उनके मुद्दे में ही खपाते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, सरकार से लड़कर वेतनमान, विहित वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन लेना। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। 1825 का हमारा संगठन खड़ा, हम शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, और हम लोगों ने कतिपय सरकार आई और चली गई, लड़कर ही हम लोगों ने प्राप्त किया था 2-10-80 को, सभी लोगों को मालूम है। पुनः लड़के ही हम लेंगे। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। क्या कर सकता हूं? अगर आज आपके पास कोई बात रखूं तो एक गलत बयानी हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन लोगों के उम्मीदों पर और उनके बेहतरी पर खरा नहीं उतरूंगा तो मेट्रो रोड का चौकीदार इनका हूँ। आज भी मुझे चुने, 1 महीना पूर्व राज्य का उपाध्यक्ष चुने, मैं पुनः सदन की सदस्यता छोड़कर रोड ही पर आ जाऊँ। या तो सरकार जानेगी, नहीं मैं जानूंगा। इनके मुद्दे चिरलंबित है, राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन और विहित वेतनमान लेकर ही रखेंगे। शिक्षकों के सवाल